नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से आ रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हम लोगों के कंट्रोल रूम्स में नंबर हमने 1 से बढ़ा के 2-3 कर दिए हैं। उनमें वो सारे नंबर धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। उस नंबरों को हमने प्रचारित भी कर दिया है और सुबह लोग जो है अगर उनको दूध या राशन या मेडिसिन की सप्लाई चाहिए तो वो फ़ोन कर सकते हैं, परंतु उसमें एक शर्त है कि अगर राशन आपको लेना है तो 500 रुपये से अधिक का लेना होगा। अगर आपको फल लेना है तो 200 रुपये से अधिक का, सब्ज़ी लेना है तो 100 रुपये से अधिक का। मेडिकल के क्षेत्र में अगर आपका है तो या तो आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ नंबर यहीं से दिए जाएंगे। डॉक्टर्स जो हमारे टेली कंसल्टेशन में लगे होंगे वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो है जो उचित वो निर्देश देंगे, वही दवाई जो है आपको मुहैया कराई जाएगी। विधायक जी, जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने एक एडवाइजरी जारी की है आम जनता के लिए, क्या सही है फरमान या गलत है? जो जब से कोरोना 19 कोविड के अपने उरई में 3 मरीज आए हैं, तब से जो रेड एरिया, रेड जोन जो है, सिर्फ उसी में ये हुआ है कि 100 रुपये का दूध, 200 रुपये का सब्जी और 500 रुपये की राशन सामग्री का ऑर्डर आता है तो उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो रेड जोन के अलावा जो क्षेत्र है उसके लिए ये कोई शर्त नहीं है और निश्चित रूप से उस हिसाब से तो ठीक किया गया है, क्योंकि रोज़ सुबह कोई दवाई का पत्ता लेकर, कोई सब्जी का झूला लेकर, कोई आटा की थैली लेकर शहर में लोग भटक रहे थे और चूँकि इस समय 3 मरीज होने के कारण उस एरिया में लोग ज़्यादा भीड़ न बढ़े, इसलिए सिर्फ उसी रेड जोन के लिए कहा गया है। मुझे तो लगता है कि रेड भीड़ कम करने के लिए ये उचित ही होगा। देखिए सर, इसमें जिलाधिकारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है लॉकडाउन के बाद, ये कराई के बाद, तो जिलाधिकारी महोदय एक अच्छे इंसान हैं और काफ़ी चर्चित भी हैं, 3 साल से अपने यहाँ हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी साहब को जो नीचे का तबका है, जो गरीब लोग जो रोड पर टहल रहा है, शायद उनको उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो जिलाधिकारी साहब ये आदेश जारी नहीं करते, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी तो 500, 1000, 1500 का ही तो कोई टेंशन नहीं मंगा लेगा। लेकिन गरीब आदमी जो रोड पे घूम रहा है, आप 200 की बात करते हो, मेरे हिसाब से उसके पास तो 2 रुपये भी नहीं है, क्योंकि 1 महीने से मैं खुद राशन यहाँ वितरित कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो लोग भी ज़रूरतमंद आ जाते हैं, बाकी मैंने बांटना बंद किया है, तो मैं उनको खुद घर से बांट रहा हूँ। तो मैं प्रशासन के ऊपर नहीं हूँ। कभी कभी मुझे कोतवाल साहब, अन्य जो स्पटर है, जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे पर्सनली फ़ोन करते हैं तो मैं उन लोग को दे देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने 200 रुपये कम से कम 500 रुपये निकाला, ये गलत है। गवर्नमेंट को ये चिन्हित करना चाहिए कि ज़रूरतमंद कौन है तो उनको फ्री में जाके बांटे। 200 रुपये में डिलीवरी पॉसिबल नहीं। आप मोहल्ले पर मोहल्ले देखिए, कुछ लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं है, जहाँ हम लोग खुद पहुँचाते हैं कि रोजे का टाइम चल रहा है, तो कंटिन्यू कई समाजसेवी संस्थाएँ ऐसी हैं जो पर्सनली बांट रही हैं। गवर्नमेंट हमको न्यूज़ में दिखाई देती है लेकिन ज़मीन पे दिखाई नहीं देती है। ये हकीकत है जो आज के दौर में जो देखा जा रहा है। और ये रेड जोन हो गया है, इस समय क्या स्थिति है आम जनता की? देखिए, आम जनता में बहुत ज़्यादा खौफ है। रेड जोन ना होने से पहले तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन रेड जोन होने के बाद जनता बहुत खौफ में है और गरीब बहुत डिस्टर्ब है। गरीब डिस्टर्ब ये है, हमको पर्सनली पता है कि गरीबों के पास खाने को राशन नहीं है, पैसे की बात बहुत दूर है। तो जितना हम लोगों को सोच सकता होता उतना हम लोग मदद करते हैं। बाकी गवर्नमेंट को धरातल पर आकर देखना चाहिए कि स्थिति क्या है, वो क्या हो रहा है। खाली घोषणाओं से गरीबों का भला नहीं होने वाला है। जिलाधिकारी ने जो संदेश दिया है उचित है अनुचित है? नहीं, वो संदेश उचित भी है मध्य वर्ग के लिए, लेकिन अगर आप गरीबी में जाएंगे तो उचित नहीं है। कोई मतलब ही नहीं उस घोषणा का। और गरीब आदमी के पास कोई, मुझे लगता नहीं कि डिलीवरी बाद कोई पहुँचेगा।
हाँ, इतना ज़्यादा कोई नहीं। अगर आप जो भी दुकान खोले बैठे हैं उनको भी 200-500 का जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं है। और बहुत से ऐसे खाली आप फ़ोन ही करते रहो, लेकिन कोई पहुँचा नहीं अभी तक। सरकार का कोई नुमाइंदा कभी पहुंचा है अभी? कोई नहीं, ये सब खाली न्यूज़ पे है सर, बाकी धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो फरमान जारी क्यों करते हैं इस तरह की? फरमान जब देखिए सर, मेरे हिसाब से तो जब फरमान जारी ऊपर से होता तो यहाँ के नीचे लोग कर देते हैं। फरमान तो ऊपर से चल रहा है ना, ये थोड़ी अपने मन से करते हैं। आप डीएम साहब के रिकॉर्ड में देखिए, जब ऊपर से आता है वो ये बोलते हैं फरमान, लेकिन है कुछ नहीं। आप देखिए बैंकों के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है सर, 500 के लिए। अगर किसी के पास पैसा होता तो बैंक के सामने इतनी बड़ी लाइन नहीं होती जो 500 लाइन लगा रखी है औरतों ने। तो काफ़ी बुरी स्थिति है। सरकार का कोई एजेंडा या प्लान क्या है, ये सर हमारी समझ से बाहर है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया फरमान, जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया फरमान, ये तुगलकी फरमान है। आज लोगों के पास में घर में 50 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है, 200 रुपये नहीं है, 500 रुपये नहीं है। समस्या हमारी ऑनलाइन से दवा के लिए फ़ोन करते हैं तो वो बताते कि हमारे यहाँ स्टॉक नील है। कोई भी ऑनलाइन से वो लोग काम करते हैं जो बड़े लोग हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब लोग जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो ऑनलाइन में 200 रुपये 500 रुपये सौदा नहीं ले आ पाएंगे, वो 20 रुपये की और 50 रुपये की सौदा ले आ पाएंगे। इससे हमें इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ बड़े लोगों का इस देश में रहने का अधिकार है, गरीबों का इस देश में अधिकार कम बनता है। ये फरमान की हम निंदा करते हैं, जिलाधिकारी के फरमान की। ये गलत फरमान है। फरमान तो उनका एक तरह से सही है, लेकिन इसमें जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया है कि 500 रुपये से कम कोई राशन सामग्री नहीं मंगा सकता है, तो जो अधिकतर आजकल के हालात देखते हुए लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा, लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत है, तो इसके लिए 500 रुपये उनके लिए काफ़ी बड़ी कीमत हो जाती है, जो उनको चुकाना बहुत ही बेहद मुश्किल हो रहा है। उनको ये चाहिए कि सीमा ख़त्म करके 500 रुपये की, उसकी सीमा समाप्त करके जिसको जो चाहिए उतने की वस्तु उनको प्रदान करने की उनको अनुमति देना चाहिए। और ये जो 500 रुपये की सीमा है हम समाप्त करना चाहिए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जो राशन को लेकर 500 रुपये का राशन से कम नहीं यार, इसमें तो मैं सबसे पहले तो गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना। कोई 10 रुपये का दूध लेने जाता है, किसी को भी 2 किलो आटा खुला चाहिए है, उनका ऐसे गुजारा चल रहा है, तो कैसे बेचारे वो अपना सर्वाइव कैसे करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जिलाधिकारी साहब ने जो भी ये निर्णय लिया है क्या सोच के लिया है, कि मतलब गरीब लोगों को भी तो देख के उनको निर्णय लेना चाहिए था ना। बाकी का अब देखो जो भी होगा, फिर हम लोग हेल्प करेंगे जितनी, या पब्लिक से होगी हेल्प, आस पड़ोस वाले हैं जो, इस तरीके से चलेगा काम, फिर क्या किया जाएगा। हम इस फरमान को तुगलकी फरमान मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली का मॉडल, महानगरों का मॉडल इस कृषि जैसे ग्रामीण बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में यहाँ लागू करने की जो मंशा उनकी है, इसके हम कतई विरोध करते हैं। यहाँ उनका ये सफल भी नहीं होगा। यहाँ 500 रुपये जिसके खाते में भी नहीं आ रहे हैं, वो 500 रुपये का राशन कहाँ से मंगा लेगा? यदि ये व्यवस्था गरीबों के हित के लिए उनको चलानी ही थी तो सरकारी एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते, उसका नंबर देते जनता में, और बगैर सरचार्ज के उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती, उनकी कंप्लेंट होती। आज तो कोई किसी को फ़ोन कर रहा वो उठा ही नहीं रहा, कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सरकारी तंत्र से द्वारा ये बंटवाते हैं राशन पानी, तो इससे व्यवस्था सुधर ज़्यादा अच्छी होती है। काफ़ी सराहनीय है, लेकिन हमारे जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनमें ये परेशानी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वो रोज़ खाने और कमाने वाले थे। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए थे, जो 80% जनता जिनको जहाँ से रोज़गार मिल रहा था, जो अब उनको मिल ही नहीं रहा है। जब उनके पास वो 500 रुपये नहीं होंगे तो वो राशन अवेलेबल कराएंगे कहाँ से? और आज का दौर ऐसा चल रहा है, जो 15 रुपये की चीज़ है वो 25 की मिल रही है, जो 25 की वो 40 की मिल रही है। तो इस वर्ग के लोगों को कुछ हेल्पलाइन इस तरीके से प्रोवाइड हो कि उन तक उस राशन को किसी भी तरीके से पहुँचाया जाए। जालौन एवं जालौन के आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप टीवी 30 इंडिया के एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें